एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडवर्ब। जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्ब दो लफ्जों का मजमुआ, एड तारीफ करने वाला, वर्ब वर्ब की तारीफ करने वाला। अच्छा, ये ऐसे होता है, उर्दू में इसके साथ अक्सर से आता है। वो बड़ी महारत से काम करता है, वो बड़ी जाँ फिशानी से काम करता है। ये लफ्ज जाँ फिशानी महारत वर्ब को डिफाइन कर। अच्छा, लेकिन इंग्लिश में ये दो मजीद चीज़ों के लिए भी एडवर्ब बोला जाता है, और वो है जब एडजेक्टिव की कोई चीज़ डिफाइन करे तो वो भी एडवर्ब कहलाता है। आयशा इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो गर्ल को डिफाइन कर रहा, और वेरी उसको डिफाइन कर रहा, तो ये क्या कहलाएगी? ये भी एडवर्ब कहलाएगी। और जो वर्ब को डिफाइन करे वो भी एडवर्ब कहलाती है। जैसा कि शी परफॉर्म्ड फेयरली वेल, फेयरली परफॉर्म को डिफाइन कर रहा है, लिहाजा एडवर्ब है, और वेल फेयरली को डिफाइन कर रहा, वो भी एडवर्ब कहलाता। तो एक दफा फिर ये बात अपने दिमाग में रखें कि एडवर्ब मेजर वर्ब को ही डिफाइन करता है, लेकिन जो एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिफाइन करे वो भी एडवर्ब कहलाता है। तो सबसे पहले हमारा, जैसा कि हमारा टॉपिक होता है, वो है इंटर कन्वर्शन। मैं बार बार आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं कि आपको इंटर कन्वर्शन पर बहुत ज्यादा महारत होनी चाहिए। और इंटर कन्वर्शन क्या है? आप एडजेक्टिव से नाउन बना सकें, नाउन से एडवर्ब बना सकें, यानी एक दूसरे में चेंज करना आपको बड़ी महारत से आता हो। याद रहे, इंग्लिश में अक्सर एडवर्ब एल वाई से बनाया जाता है। जैसे क्लेवर से क्या होगा? क्लेवरली। क्विक से क्या होगा? क्विकली। इंटेंसिव से क्या होगा? इंटेंसिवली। पोलाइट से क्या होगा? पोलाइटली। ट्रू से क्या होगा? ट्रूली। ड्यू से क्या होगा? ड्यूली। प्रोबेबल से क्या होगा? प्रोबेबली, गालबन। अच्छा, ये तो इंटर कन्वर्शन है, मैंने जस्ट एक झलक दी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि वेरी और मच एडवर्ब हैं। क्यों एडवर्ब हैं? क्योंकि ये एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो अक्सर बच्चे वेरी और मच के उन्वान से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर एडजेक्टिव की पहली डिग्री यानी पॉजिटिव हो, जैसे क्लेवर, ब्यूटीफुल, तो उसके साथ आपने हमेशा वेरी लगाना। जैसे हैप्पी पहली डिग्री, तो आपने वेरी लगाना। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वर्ब की फॉर्म जिसके साथ इंग लगा हुआ, उसके साथ भी आपने वेरी लगाना है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, पहली डिग्री और इंग वाली फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है? वेरी। अच्छा, एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री आ जाए या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म को कहते हैं, तो उसके साथ हमेशा मच लगाएं, फिर वेरी नहीं लगाना। जैसे आई एम मच बेटर, बेटर दूसरी डिग्री, अब वेरी बेटर नहीं लगाना। जब दूसरी डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ हमेशा मच लगाएं, देन यू। दूसरे नंबर पर तीसरी फॉर्म हो, उसके साथ हर सूरत में मच लगाएं। आई एम मच सरप्राइज्ड एट यूर फेलियर, मैं तुम्हारी नाकामी पर बहुत ज्यादा हैरान हूं। फिर एक दफा रिपीट कर देना चाहता हूं, पहली डिग्री के साथ वेरी, दूसरी के साथ मच, इंग वाली फॉर्म के साथ वेरी, और तीसरी फॉर्म के साथ हमेशा मच इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, रूल से हट कर बातें हैं, और वो लफ्ज याद कर लें। टायर्ड, ग्रीव्ड, पेन्ड। टायर्ड थका हुआ, तकरीबन मिलते मिलते मीनिंग है। ग्रीव्ड गमज़दा, पेन्ड दुखी। इस तरह खुशी वाले, प्लीज्ड और डिलाइटेड, इनके साथ जहरन तो ये तीसरी फॉर्म है, मच लगना चाहिए, लेकिन ये रूल से हटे हुए हैं, इनके साथ आपने वेरी लगाना है। इनको अच्छी तरह याद कर लें, यानी वेरी टायर्ड होगा, इसी तरह वेरी प्लीज्ड होगा। फिर मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, टायर्ड, ग्रीव्ड, पेन्ड, प्लीज्ड, डिलाइटेड। तीन लफ्जों का थोड़ा सा तकलीफ से ताल्लुक है, दो का खुशी से ताल्लुक है, ये मामूल से हट कर हैं, यानी एक्सेप्शंस है। अच्छा, याद रहे कि एडवर्ब जो होता है इंग्लिश में अक्सर वर्ब के बाद आता है, ठीक है। जैसे ही डेल्ट मी क्लेवरली, डेल्ट वर्ब के बाद आया। जिस तरह एडजेक्टिव नाउन से अक्सर पहले आता है, एडवर्ब का मामूल होता है कि ये वर्ब के बाद आता है। लेकिन कुछ एडवर्ब हैं
जो वर्ब से पहले आते हैं। कुछ एडवर्ब हैं जो वर्ब से पहले लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। वो कौन कौन से लफ्ज हैं? ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, कभी कभी, ऑलरेडी। हम इसको लिखना सीखेंगे। जैसे ही कम्स, ऑफन बाद में नहीं लगेगा बल्कि कम से पहले आएगा, ही ऑफन कम्स हियर। इसी तरह नेवर है हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। आई हैड नेवर सीन हिम, ठीक है ना, सीन से पहले लेकिन हैड के बाद। ये वो लफ्ज हैं जो वर्ब के बाद नहीं यूज होते, हालांकि एडवर्ब आमतौर पर वर्ब के बाद होता, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले होते। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऑलरेडी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वो वर्ब जिनके बाद, हालांकि वर्ब को डिफाइन करने के लिए हमेशा एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन ये वो वर्ब हैं जिनके साथ एडवर्ब नहीं लग सकता, हमेशा एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। मसलन पहला लफ्ज है स्मेल, दूसरा लफ्ज है स्वीट, तीसरा लफ्ज है टेस्ट, चौथा लफ्ज है डिलीशियस, चौथा लफ्ज है वार्म। यानी ये नहीं हो सकता स्मेल स्वीटली नहीं आप लगा सकते, स्वीटली एडवर्ब है। स्मेल यानी सूंघना के साथ आप हमेशा स्वीट यूज करेंगे, यानी एडजेक्टिव यूज करें। इसी तरह टेस्ट डिलीशियस, बड़ा मजे का जायका, टेस्ट डिलीशियसली नहीं लिख सकते, हमेशा टेस्ट डिलीशियस होगा। इसी तरह फील, फील के साथ आप कभी भी एडवर्ब नहीं लिख सकते, हमेशा एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, फील वर्ब। इसी तरह महंगा बिकना, सेल डियरली नहीं लिखेंगे, सेल डियर होगा। और लास्ट है रन के साथ फास्टली नहीं लगा सकते, यानी ये वो वर्ब थे जिनके साथ आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, यानी एल वाई वाली फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं एक दफा लेक्चर से रिपीट कर देना चाहता हूं। आज हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडवर्ब पढ़े। पहला पॉइंट इंटर कन्वर्शन का था, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, आमतौर पर एल वाई का इजाफा होता है। अच्छा, दो मशहूर एडवर्ब वेरी और मच। वेरी पहली डिग्री एडजेक्टिव की पहली से पॉजिटिव डिग्री के साथ लगता है और इंग वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है। और मच जो होता है वो दूसरी डिग्री, जैसे बेटर है, गुड के साथ वेरी लगेगा, बेटर के साथ मच लगेगा। और तीसरी फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल के साथ लगता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लगना तो मच चाहिए लेकिन वेरी लगता है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ एडवर्ब पढ़े जो अक्सर एडवर्ब वर्ब के बाद आता है लेकिन ये वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और लास्ट में हमने कुछ वर्ब पढ़े जिनको डिफाइन करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज होता है, यानी एल वाई साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको लेक्चर की बड़े आसान अंदाज से समझ आ गई होगी। थैंक्स वेरी मच।